राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस एक हिंदू नेशनलिस्ट वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जो धर्म, राजनीति, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय ग्रुप्स का एक वाइड स्प्रेड नेटवर्क है, जिसे औपनिवेशिक भारत में सांप्रदायिक तनावों के दौर में हिंदुओं के बीच अनुशासन, एकता और एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए 1925 में महाराष्ट्र के एक फिजिशियन केशव वालीराम हेडगेवार द्वारा स्थापित किया गया था। ये तो था आरएसएस का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब आइए इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फाउंडिंग और स्ट्रक्चर को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, बात 1920 की, जब भारतीय मुसलमानों द्वारा ब्रिटिश लीडरशिप पर ओटोमन कैलिफेट को प्रोटेक्ट करने के लिए खिलाफत मूवमेंट द्वारा प्रेशर डाला जा रहा था। इस मूवमेंट को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही थी क्योंकि कांग्रेस का मानना था कि ऐसा करने से हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन हेडगेवार ने कांग्रेस के सपोर्ट का विरोध किया। हेडगेवार का मानना था कि इंडिपेंडेंस पाने के लिए कांग्रेस अपने पॉलिटिकल गोल्स पर ठीक से ध्यान नहीं दे रही है और 1920 के दौर में चल रहे कई सारे हिंदू मुस्लिम दंगों ने उन्हें कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के लिए मजबूर किया, क्योंकि हेडगेवार का मानना था कि भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए हिंदुओं को अनुशासित और संगठित होकर एकजुट समुदाय बनाने की आवश्यकता है। वहीं हेडगेवार हिंदू नेशनलिस्ट विनायक दामोदर सावरकर के 1923 में पब्लिश्ड एक आइडियोलॉजिकल पैम्फलेट एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व और 1925 में रत्नागिरी जेल में सावरकर से मिलने के बाद उनके विचारों से बहुत प्रभावित होते हैं, जो उनके विचारों को एक हिंदू संगठन को स्थापित करने के लिए दृढ़ता प्रदान करता है। और फिर तारीख आती है 27 सितंबर 1925। केशव वालीराम हेडगेवार एक डिसिप्लिन्ड कैडरे के रूप में आरएसएस को फॉर्म करते हैं। हालांकि आरएसएस का निर्माण तो 1925 में हो गया था, लेकिन इसके नाम को लेकर कोई श्योरिटी न होने के कारण इसे कोई नाम नहीं दिया गया था। 7 महीने बाद 17 अप्रैल 1926 को हेडगेवार द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन का नामकरण करने के लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसे 26 स्वयंसेवकों द्वारा अटेंड किया जाता है। इस मीटिंग में 3 नामों को चुना जाता है, जिसमें पहला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दूसरा जारी पताका मंडल और तीसरा भेदरातो धारक मंडल होता है। और विचार विमर्श के बाद फाइनली आरएसएस को चुना जाता है। वर्तमान में ऑल ओवर इंडिया में आरएसएस की लगभग 70,000 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। वहीं आरएसएस के एबीवीपी स्टूडेंट विंग के नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सुनील आम्बेकर ने 2022 में कहा था, आरएसएस के निर्माण के 100 साल पूरे होने से पहले 2024 में इसकी शाखाओं की संख्या को बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा। इंडिया की वर्तमान रूलिंग पार्टी बीजेपी आरएसएस से क्लोजली लिंक्ड है, क्योंकि 1980 में स्टैब्लिश हुई बीजेपी की उत्पत्ति बीजेएस यानी कि भारतीय जनसंघ से मानी जाती है, जिसका निर्माण आरएसएस के एक पॉलिटिकल विंग के रूप में 1951 में किया गया था। और हिंदुत्व को लेकर दोनों के वैचारिक मतों में भी समानता है। आरएसएस को रूलिंग पार्टी बीजेपी का आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड कहा जाता है, क्योंकि आरएसएस के विचारों की छवि बीजेपी के नेताओं में भी देखने को मिलती है। हालांकि इस ऑर्गेनाइजेशन को इसकी आइडियोलॉजी के कारण लगभग 3 बार बैन भी किया जा चुका है। पहला 1948 में, जब आरएसएस के एक मेंबर नाथुराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। दूसरा 1975 में लगी इमरजेंसी के दौरान। और तीसरा 1992 में, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था। अगर आप भी साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जियोपॉलिटिक्स और इस वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हैं, देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।